नमस्कार। आज हम आपको बताने वाले हैं मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना। ये अभी सबसे ज़्यादा ये चर्चित है और सबसे ये कह सकते हैं कि लोगों को जानने के इच्छुक सबसे अगर कोई योजना है जो लोग अभी खूब जानना चाह रहे हैं तो वो है मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना से संबंधित सारी जानकारियाँ। उसमें आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने के लिए आपकी योग्यताएं क्या है, ये सारा डिटेल आप इस वीडियो में आज जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अभी तक आप चैनल पर हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, साथ में ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए। और इस परिवार के हिस्सा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वीडियो तमाम लोगों तक जाए। जो भी व्यक्ति बोर्डिंग कराना चाहते हैं और वो चाह रहे थे कि कुछ अनुदान के रूप में उसको मिले, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का सवाल था, लगातार लोग पूछ रहे थे कि ऐसा कोई योजना बताइए जिसमें बोरिंग कराने का कुछ अनुदान मिल सके। तो उसी के लिए आया है, वही है आपको मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना। इसके अंतर्गत अनुदान है। अनुदान कितना मिलेगा, ये आप कब तक आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, ये सारा हम आपको डिटेल बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप आवेदन की प्रक्रिया क्या है वो जानें। आवेदन की प्रक्रिया क्या है वो जानें और आपको हम स्क्रीन पे ये डाल भी देंगे कि उसकी वेबसाइट क्या है। वैसे आप वेबसाइट के लिए कुछ नहीं करना है, आपको MWRD सर्च मारिएगा, जब गूगल पे लिख के MWRD सर्च मारिएगा तो आपको पूरा ऊपर में ही आ जाएगा मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना। तो सबसे पहले इसके आवेदन की प्रक्रिया क्या है हम वो आपको बता दें, फिर उसमें क्या क्या आपको लगना है ये बता दें, सारा डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। तो और स्क्रीन पर भी आपके स्क्रीन पर भी चल रहा होगा कैसे कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले जान लीजिए आवेदन कैसे करें। जब ये वेबसाइट खोलिएगा तो एक साइड में है आवेदन, वहाँ पर जाइएगा तो आवेदन करें लिखा हुआ है, तो आपको आवेदन करें पर क्लिक करें। फिर अपनी व्यक्तिगत जानकारी, आपको वहाँ पर जितनी भी जानकारियाँ मांग रही है वो दर्ज करना है। मोबाइल संख्या भी देना है, आधार नंबर भी सत्यापित करना है, मोबाइल नंबर भी सत्यापित करना है और आधार नंबर भी सत्यापित करना है। तो मोबाइल नंबर सत्यापित कैसे करते हैं, OTP के द्वारा, और आधार भी सत्यापित करेंगे OTP के द्वारा। संबंधित अभिलेख अपलोड करें, जो भी अभिलेख अभी वहाँ उससे मांगा जा रहा है उसको अपलोड करना होगा, वो आपको JPEG फॉर्मेट और PNG फॉर्मेट में करना होगा। और घोषणा के बिंदु जो भी घोषणा है उसको टिक करना होगा। और एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया आवेदन तो फिर आपको दोबारा उसमें आपको बदलाव नहीं कर सकते हैं, कोई एडिट नहीं कर सकते हैं। आपको क्या क्या सूची मतलब क्या क्या चाहिए, आधार चाहिए, भू धारकता प्रमाण पत्र चाहिए यानी LPC चाहिए जो 1 जनवरी 2023 से पूर्व का ना हो, यानी आपको 1 जनवरी 2023 से इधर का जितना भी बना हुआ है वो इतना दिन आपको 1 साल पूरा मोटा मोटी कर सकते हैं, 1 साल का अंदर का है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप SC ST या ये यानी जाति प्रमाण पत्र उसी को हो सकता है जो SC ST से आवेदन करेंगे। और फोटोग्राफ चाहिए स्वयं का यानी खुद का, और जो स्थान आप चिन्हित कर रहे हैं वहाँ का भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के साथ, ये तो आपको चाहिए। लेकिन इसमें आपको टोटल 30,000 नलकूप लगाने हैं, ये जान लीजिए। और इसकी गहराई जो होगी 70 मीटर तक के निजी नलकूपों 70 मीटर तक के निजी, 4 से 6 व्यास का कम सैल होना चाहिए, और 2 से 5 अशुशक्ति का है, यानी इसके साथ पंप सेट भी है। यानी आप इस योजना के तहत बोरिंग तो गाड़ेंगे ही गाड़ेंगे और आपको इलेक्ट्रिक पंप सेट भी मिलेगा जो कि 2 से 5 हॉर्स पावर का आप ले सकते हैं। हाँ, पात्रता क्या होता है, आप सबसे पहले योग्यता क्या है, पात्रता क्या, अनुदान के हेतु पात्रता क्या है, सबसे पहले जान लीजिए। 7 निश्चित 2 हर खेत तक सिंचाई का पानी
अंतर्गत संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण के उपरांत चिन्हित स्थलों के वो अन्य असिंचित क्षेत्रों के कृषक इसके पात्र होंगे। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा चिन्हित जो पंचायत और प्रखंड चिन्हित है वहाँ यह वैसे प्रगतिशील एवं इच्छुक कृषक जिनके पास कम से कम 0.40 एकड़ यानी कम से कम 40 डिसमिल जमीन होना ही चाहिए, 40 डिसमिल कम से कम जमीन होना ही चाहिए, तभी वो पात्र होंगे। उक्त स्थान पर पूर्व से बोरिंग न हो तथा उक्त स्थान में बोरिंग हेतु पूर्व में कृषि विभाग का अनुदान यानी उससे पहले वहाँ पर जहाँ पर आप बोरिंग गाड़ने वाले हैं वहाँ भी कोई पहले से बोरिंग ना हो और ऐसा कोई बोरिंग ना हो आपके पास जिस पर कृषि विभाग से पहले आपको अनुदान मिल चुका है। इसके लिए आपको कृषक को घोषणा पत्र देना पड़ता है। एक कृषक को एक बोरिंग एक पंप सेट के लिए अनुदान होगा, न्यूनतम 15 मिनट गहराई तक बोरिंग करने का अनुमान होगा। यानी एक वैसे भी एक किसान एक ही बोरिंग के लिए अप्लाई करेंगे। अनुदान जो होगा वो 2 चरणों में दिया जाएगा, वो हम आवेदन की प्राप्ति जांच ये सब है सारा। तो फिलहाल आपको ये जानना है कि आपके पास एलपीसी होना अनिवार्य है, एलपीसी आपके पास होना अनिवार्य है। और अगर आपके पास एलपीसी होगा 1 जनवरी 2023 के पहले का ना हो, बाद का होना चाहिए आपके पास, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए कुछ नहीं है, आप सारा वेबसाइट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, वैसे MWRD जब आप डालेंगे तो आप सीधे मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना पे चले आएंगे। तो वहाँ से आप ये सारा चीज़ देख भी सकते हैं, खुद भी आप जान सकते हैं कि आपको वहाँ सारी क्राइटेरिया दिया हुआ है। लेकिन हम एक ऐसा वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम आपको डिटेल से हम एक एक चीज़ आपको बताने वाले हैं कि उसकी मतलब प्रक्रिया क्या होगा। जैसे आप आवेदन करेंगे उसके आगे क्या क्या पूरा प्रक्रिया, आपको अनुदान आवेदन करने से लेके अनुदान तक की प्रक्रिया हम आपको बताने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसके बारे में बताएंगे। तो ये आप जान गए कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए और आवेदन स्टार्ट है और कब तक रहेगा ये आप जान लीजिए कि आपको 15 जनवरी 2025 तक आप इसका अंतिम तिथि निर्धारित है। 15 जनवरी 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद उसकी क्या क्या प्रक्रिया होती है वो हम आपको डिटेल बताएंगे। जब आप आवेदन कर देंगे उसके बाद क्या क्या उसमें ये होगा सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल इतना ही, लास्ट डेट आपको हम बता चुके हैं कि 15 जनवरी 2025 है। तो आप अगर एलिजिबल हैं, आपको अगर बोरिंग की आवश्यकता है और आपके पास एलपीसी है तो आप इसके लिए 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। अगर एलपीसी नहीं है और संभावना है कि आप 15 जनवरी तक बनवा सकते हैं, अगर आप चाह लेंगे तो बन ही जाएगा, बनवा के आप आवेदन कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही। इस इन्फॉर्मेशन के साथ हम नए इन्फॉर्मेशन में फिर आपको मिलेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे पूरी प्रक्रिया के साथ। तो मिलते हैं फिर एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।